साल 1980 का दशक था। हमारे छोटे से गांव फूलपुर में जिंदगी अपनी धीमी मधुर गति से चलती थी। खेत खलिहान, बैलगाड़ी और शाम की चौपाल, यही हमारा जीवन था। और इन्हीं सब के बीच में था एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबके दिलों में जगह बना ली थी। नाम उसका रामू, काम उसका चिकन बेचना। पर वो कोई आम चिकन वाला नहीं था। एक 40-45 साल का हंसमुख आदमी रामू सफेद कमीज और लुंगी पहने, सिर पर साफ टोपी लगाए, अपनी दुकान पर बड़े ही जतन से चिकन काट रहा है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान है। पास ही एक बड़ी सी देगची में गर्मा गर्म चिकन करी धीमी आंच पर पक रही है, जिसमें से ढेर सारा धुआं और खुशबू उठ रही है। एक दूसरा लड़का, शायद उसका हेल्पर, छोटे छोटे कामों में उसकी अरे चिंटू, जरा वो अदरक का पीस लिया। आज ग्राहक कुछ ज्यादा लग रहे हैं। लगता है गांव की पंचायत यही दावत करेगी। चिंटू ने कहा, जी। लीजिए मालिक, आज तो सच में अलग ही खुशबू आ रही है। लगता है आज की करी सबसे बढ़िया बनी है। तभी रामू ने कहा, अरे चिंटू, जब दिल से और ईमानदारी से कुछ बनाओ ना, तो खुशबू क्या, स्वाद भी सीधे आत्मा में उतर जाता है। आज भी मैंने अपने हाथ से मसाले पीसे हैं, और जो देसी मुर्गा सुबह सुबह गांव के खेत से आई है, वो तो तू जानता ही है। ये बोलकर रामू अपने काम में लग जाता है। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी, सुरेश काका, अपनी साइकिल से उतरकर ढाबे की ओर आता है। उसका चेहरा धूप से तप रहा है, पर रामू को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुरेश का हो रामू, आज क्या बना रहे हो भाई, जो खुशबू हमारी गली तक आ रही है? मुझे लगा आज कोई मेरे घर में ही घुसकर बिरयानी बना रहा है। रामू ने कहा, हाँ। अरे सुरेश काका, आइए आइए बैठिए। आपकी ही तो कमी थी। आज देसी चिकन करी बनाई है, एकदम गर्मा गर्म। बैठिए, अभी लाता हूँ। फिर सुरेश काका ने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे वो ताजा कटा हुआ मुर्गा दे दे। आज घर पर भाभी की फरमाइश है। लेकिन एक प्लेट तेरी करी भी जरूर खाऊंगा। तेरी दुकान पर आया और तेरी करी न खाएं, ये तो पाप है। रामू जोर से हंसता है। ये लीजिए काका, एकदम ताजा। और ये रहा आपकी प्लेट। अभी रामू चिकन करी की एक स्वादिष्ट प्लेट सुरेश काका को परोसता है। सुरेश काका पहली बाइट लेते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे वे किसी दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हों। सुरेश काका मुस्कुराते हुए आंखें। रामू, तेरी हाथ में क्या जादू है बे। ये स्वाद तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं। मुंबई दिल्ली के बड़े बड़े ढाबे भी फेल हैं तेरे आगे। सच कहता हूँ, तेरी ईमानदारी और ये शुद्ध स्वाद, यही। ये सुनकर रामू बोला, अरे काका, ये तो आप लोगों का प्यार है। मैं तो बस अपना काम करता हूँ। तभी एक और ग्राहक, मोहन, जो गांव का किसान है, आता है। उसके चेहरे पर थकावट है, पर रामू को देखकर वो भी खुश हो जाता है। रामू भाई, राम राम। आज बहुत थक गया खेत में काम करके। एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन भात मिलेगी क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये सुनकर रामू कहता है, अरे मोहन, आजा आजा, बैठ। तेरे लिए तो हमेशा तैयार रहता है। तू तो जानता है ना, मेरी दुकान पे भूखा कोई नहीं जाता। मोहन कहता है, जानता हूँ भाई, तभी तो मैं यहीं आता हूँ। तेरी दुकान पर मुझे हमेशा शुद्ध और ताजा खाना मिलता है, और वो स्वाद, अरे उसकी तो बात। रामू मोहन के लिए भी गर्मा गर्म चिकन और चावल परोसता है। मोहन भी पहली बाइट लेते ही संतुष्टि से मुस्कुरा उठता है। तभी सुरेश काका कहते हैं मोहन से, अरे मैंने कहा ना, मोहन, इस रामू की दुकान गांव की शान है। ये कभी मिलावट नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। जो बोलता है वही देता है।
देसी मुर्गा बोलता है तो देसी ही देता है, मसाला अपने हाथ से पीसता है। मोहन ने कहा। बिल्कुल सही कहा काका। मैंने सुना है गांव के मुखिया भी इसी की दुकान से चिकन। फिर रामू कहता है। रामू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। लोग उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसके लाजवाब स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते। रामू हर ग्राहक से प्रेम से बात करता है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखता है। उसकी दुकान पर एक परिवार जैसा माहौल है। रामू की सफलता का राज सिर्फ उसका लजीज चिकन नहीं था, उसका राज था उसकी बेजोड़ ईमानदारी, ग्राहकों के प्रति उसका सम्मान और उसकी टायरलेस मेहनत। वो सुबह 4 बजे उठ जाता था, गांव के किसानों से ताजे मुर्गे खरीदता था, अपने हाथों से मसाले पीसता था और पूरी लगन से अपना काम करता था। वो जानता था कि ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी ढूंढते हैं, और रामू ने वो भरोसा कमाया था। उसकी दुकान पर कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। उसकी आंखों में चमक और उसके चेहरे पर ईमानदारी की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। वो अपने काम में इतना लीन है कि उसे आसपास की भीड़ कभी पता नहीं चलता। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की कतार लगी रहती है। फिर एक रामू भाई, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सुना है आपकी चिकन करी खाने से जोर आ जाता है। एक कटोरी मेरे लिए पैक कर दो ना, बच्ची के लिए। रामू कहता है। अरे सविता बहन, बेटी के लिए? बिल्कुल, बैठो, अभी गरम गरम पैक कर देता हूँ। और हाँ, उसमें थोड़ा अदरक ज्यादा डलवा दूँ। सविता बोलती है। अरे रामू भाई, तुम भी ना सब कुछ बिना कहे ही जान लेते हो। वाह, तभी तो तुम्हारी इतनी इज्जत है पूरे गांव में। रामू मुस्कुराता है और सविता के लिए चिकन पैक करने लगता है। दुकान पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। रामू के लिए पैसा सिर्फ एक साधन था, लक्ष्य नहीं। उसका असली लक्ष्य था लोगों के चेहरों पर संतोष देखना, उनकी दुआएं पाना। वो अपने इस छोटे से ठिकाने पर खुश था, अपने परिवार के साथ सुखी था। उसे किसी बड़े शहर में जाने या बड़ा व्यापारी बनने की कोई लालसा नहीं थी। उसकी दुनिया उसका गांव था, उसके ग्राहक थे और उसकी ईमानदारी से कमाई हुई रोटी थी। शाम होने लगती है, सूरज ढल रहा है और नारंगी रंग की रोशनी गांव पर पड़ रही है। रामू अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा है। वो चिंटू के साथ मिलकर सफाई कर रहा है। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान है, पर साथ ही एक गहरी संतुष्टि भी है कि उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। रामू चिंटू, आज का दिन भी अच्छा रहा, सारे ग्राहक खुश होकर गए। यही तो हमारी असली कमाई है। ये सुनकर चिंटू कह। जी मालिक, आपकी ईमानदारी से ही तो ये सब होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को आपकी शिकायत करते हुए। रामू ने कहा। बस इसी ईमानदारी को बनाए रखना है चिंटू, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मत भूलना कि ग्राहक का विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो। रामू अपनी दुकान का शटर गिराता है। वो एक बार मुड़कर अपनी दुकान को देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती है। वो जानता है कि उसने आज भी हर ग्राहक का विश्वास जीता है। वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम थके हुए हैं, पर मन पूरी तरह शांत। फिर अगली सुबह गांव की पंचायत का मैदान। सुबह का समय था। पंचायत के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा है। सरपंच बाबूलाल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके बगल में गांव के कुछ सबसे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं। सामने पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं। रामू, श्यामा, गोकुल, लाला किशन लाल और मुनव्वर अंसारी भी वहां मौजूद हैं। भीड़ में उत्सुकता है, लेकिन एक शांत गंभीरता भी है। हर कोई जानने को उत्सुक है कि आगे क्या होगा। तभी सरपंच बाबूलाल जी कहते हैं, ग्रामवासियों, शांति बनाए रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे गांव के गौरव, हमारे रामू हलवाई के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी सच्चाई अब आप सबके सामने आ चुकी है।
लाला किशनलाल और उनके बेटे श्यामू ने मिलकर रामू का व्यवसाय तबाह करने की कोशिश की, उसकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की और हमारे गांव का नाम बदनाम करने की। पंचायत में मरमरिंग शुरू हो जाती है। लाला किशन लाल और श्यामू का चेहरा पीला पड़ा हुआ गया। वे दोनों सिर झुकाए बैठे हैं। सरपंच बाबूलाल ने कहा, शांत, मैं जानता हूं आप सभी क्रोधित हैं और होना भी चाहिए, लेकिन हम यहां न्याय करने बैठे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं। सबसे पहले मैं मुनव्वर अंसारी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये सच्चाई हम सबके सामने लाने का साहस दिखाया। मुनव्वर, अगर तुम न होते तो शायद हम कभी जान ही न पाते कि हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने। सरपंच साहब, मैं तो बस वही कर रहा था जो सही था। अल्लाह जानता है कि रामू भाई ने मुझे कितना सहारा दिया है। जब मेरा कोई नहीं था तब उन्होंने मुझे अपने साथ काम दिया, इज्जत दी। मैं उनकी इज्जत पर आज कैसे आने देता। तभी एक गांव वाला कहता, सही कहा मुनव्वर भाई, रामू भाई जैसा शरीफ इंसान इस गांव में नहीं है। दूसरा गांव वाला कहता, लाला और उसका बेटा चोर है, इन्हें गांव से निकालो। इन सब बातों को सुनकर सरपंच बाबूलाल कहता, शांत। मैंने कहा ना शांत। हम सारे फैसले सोच समझ कर लेंगे। अब मैं गोकुल और रामू से कहना चाहूंगा कि वे सामने आए। गोकुल, तुमने सबूत जुटाने में रामू की मदद की। बताओ गांव वालों को कि तुमने क्या देखा। और रामू, तुम भी एक बार फिर अपनी बात रखो। गोकुल और रामू सामने आते हैं। गोकुल के चेहरे पर आत्मविश्वास था और रामू अब पहले से कहीं अधिक शांत और दृढ़ दिख रहा था। गोकुल कह, नमस्कार सभी गांव वालों को। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे श्यामू और लाला किशन लाल ने मिलकर रामू हलवाई को बदनाम करने की साजिश रची है। मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है कि कैसे श्यामू ने नकली मिठाइयां बनाई और फिर उन्हें रामू के नाम पर बेचकर उसके ग्राहकों को बीमार कर दिया। मैंने वो केमिकल भी देखे हैं जो वे मिठाइयों में मिलाते थे। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। गोकुल अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें उसने रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी थी। कहाँ है वो सबूत, दिखाओ हमें। सरपंच बाबूलाल कहते हैं, सबूत पुलिस के पास है। उन्होंने सारा सामान जब्त कर लिया है। अब रामू, तुम अपनी बात रखो। बताओ गांव वालों को तुमने। गांव वालों, भाई और बहनों, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इस दिन को देख पाऊंगा जब मेरा हलवाई का काम बंद हुआ, जब मेरे ऊपर लांछन लगे, जब लोगों ने मुझे चोर, मिलावटखोर कहना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरे ग्राहकों का विश्वास था, और जब वो विश्वास टूटा तो समझो मेरा सब कुछ टूट गया। मैं जानता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग मुझ पर शक करने लगे। मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे, पिताजी, अब हमें लोगा गंदी बातों से चिढ़ाता है। मेरे परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं लालच और धोखे की दुनिया से अनजान था। यह सुनकर गांव वालों में गुस्सा और सहानुभूति दोनों उभर आते हैं। लाला किशन लाल और श्यामू और भी सिकुड़ जाते हैं। फिर सरपंच बाबूलाल, अब लाला किशन लाल, श्यामू, तुम दोनों ने जो अपराध किया है उसके लिए क्या कहना चाहते हो? श्यामू कांपता हुआ खड़ा होता है। उसके पिता किशन लाल उसे बैठने का इशारा करते हैं, लेकिन सरपंच का इशारा पाकर वो खड़ा रहता है। सरपंच साहब, हमने गलती की है। मैंने गुस्से में आकर
लालच में आकर ऐसा किया। मुझे माफ कर। लाला किशन लाल कहता ही, सरपंच साहब, मेरे बेटे ने जवानी के जोश में गलती कर दी। हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम रामू को हर्जाना देने को तैयार हैं। जो भी नुकसान हुआ है हम भरपाई कर देंगे। बस हम। ये सुनकर सरपंच बाबूलाल, भरपाई? लाला, क्या तुम रामू की इज्जत की भरपाई कर सकते हो? क्या तुम उसके बच्चों की आंखों से वो डर हटा सकते हो जो उन्होंने झेला? पैसे से हर नुकसान की भरपाई नहीं होती। तुमने एक ईमानदार व्यक्ति के व्यापार को तबाह करने की कोशिश की है, जो इस गांव के लिए एक मिसाल था। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून तुम्हें सजा देगा, लेकिन गांव की तरफ से भी। लाला किशन लाल और शामू सिर झुका लेते हैं। वे जानते हैं कि अब उनका बचाव मुश्किल है। सरपंच बाबूलाल कहते हैं, ठीक है ग्रामवासियों, मैंने पुलिस से बात की है। लाला किशन लाल और शामू पर धोखाधड़ी, मिलावटखोरी और मानहानि के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अपनी जांच पूरी कर रही है और उन्हें उचित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गांव की पंचायत होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने गांव में न्याय और नैतिकता को बनाए रखें। एक बुजुर्ग कहता है, सरपंच साहब, इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं। सरपंच बाबूलाल कहते हैं, नहीं, ये सही नहीं होगा। हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए, भले ही उनकी गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन गांव की तरफ से उन्हें एक सबक जरूर सिखाया जाएगा। सरपंच बाबूलाल कुछ देर के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करते हैं, फिर वे वापस माइक पर आते हैं और सरपंच, पंचों की सलाह के बाद हमने ये फैसला लिया है, लाला किशन लाल और श्यामू को अगले 1 साल तक गांव में कोई भी व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। उनकी दुकान पर ताला लगा दिया जाएगा और हां, उन्हें रामू के हुए सारे नुकसान की भरपाई भी करनी होगी, जिसकी निगरानी पंचायत करेगी। इसके अलावा उन्हें पूरे गांव के सामने रामू से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी।